हाँ, चलो। हेलो सर। हाँ, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल मैंने कौन सी दुआ देखने के लिए बोला था? लब्बे आची। याद करे? दुआ बन के तमन्ना मेरी। याद करे क्या तुम लोग ने? याद किए? याद किए क्या आप लोग ने? बोलो। नहीं याद किए? चलो ठीक। चलो, सबसे पहले हम लोग है ना, लब पे आती है दुआ ही हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम। हाँ, लब पे आती है दुआ सब लोग ध्यान से सुनना है आपने, है ना? और इसको याद करना है। आ रही है आवाज? वीडियो की आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, एक मिनट। हाँ।
सुने आप लोग ने? सुने बच्चों आप लोग ने? यस सर। तो हाँ सर। ये दुआ आपको यस रोज देखना है और याद करना है। हाँ, चलो ठीक है। यस सर। आज हम उर्दू और सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपने मोबाइल की तरफ ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, हम उर्दू स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग का 16वां दिन है। आज 16 तारीख है और 16 जुलाई है और हमारा ब्रिज कोर्स का 16वां दिन है। 16वें दिन की महारत में हमें अल्फाज बोलने हैं, पढ़ने हैं और लिखना है। अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्यान दो, आओ पता करें। ठीक है, उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल मिसाल से गुफ्तगू करें और हुर्फ की तब्दीली से लफ्ज किस तरह तब्दील होता है इसे समझाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। उन अल्फाज की तब्दीली से क्या होता है, उन हुर्फों की तब्दीली से क्या कह रहा है वो, कि इस सरगर्मी में कुछ अल्फाज के जोड़े दिए गए हैं, है ना। दो अल्फाज दिए गए हैं, दो अल्फाजों का ग्रुप दिया गया है। देखो, ये दो दो अल्फाजों का ग्रुप दिया गया है। इनमें कोई हरफ को दूसरे हरूफ से बदल दिया गया है ना। इस तब्दीली से माने में फर्क पैदा हो गया है। देखो, अब यहाँ पे उसकी मिसाल दी गई है। मिसाल में दे रहा है ताब, है ना, और ते को तब्दील किया गया है बे से, तो वो बन गया बाब। तो इसमें इसका मतलब बदल रहा है, ताब और बाब। दूसरा है सजा और सदा। सजा, सदा, सजा और सदा। अब इसमें जे को दाल से बदल दिया गया है और उसका मतलब तब्दील किया गया है। तो यही छोटी सी सरगर्मी है कि हमें क्या करना है। एक कुछ अल्फाजी की जो जोड़ी दी गई है, इनमें से कोई एक हुरूफ दूसरे हुरूफ से तब्दील किया जाएगा और इस तब्दीली से मायने में फर्क पैदा हो जाएगा। अगर हम एक भी हुरूफ इसमें से बदल देंगे तो उस लफ्ज के माने क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए, चलिए अब आओ अहलियत पैदा करें। अब मिसालें हल करके देखेंगे हम कि कौन कौन सी मिसालें हमें दी गई है। पहली मिसाल है, कौन पढ़ेगा? देखो, सब स को श से तब्दील कर दिया गया है। अब देखो, ऐसे हुरूफ जिनकी तब्दीली से लफ्ज के माने बदल गए हैं, इन हुरूफ को तलाश करके खानों में लिखिए। अब हमने क्या तब्दील किया है, सो सो को शो से तब्दील किया है ना। सो को शो से तब्दील किया है। दूसरा है दर दर जरो जर, दाल को जे से तब्दील किया है। वतन, वतन और बतन, वतन में वो को तब्दील किया गया है ब से, है ना। अब यहाँ पर दिया गया है दस्त और यहाँ पे दिया गया है दश्त, तो सो को शो से तब्दील करेंगे। और आखिरी मिसाल में दिया गया है हाल और यहाँ पर लिखा है जाल, तो हा को जो से तब्दील किए हैं। ये आपने समझना है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें कौन सी मिसाल हल करनी है। यहाँ पर देखिए, मश्क करेंगे। देखो, आओ मश्क करें। देखो, यहाँ पर लिखा गया है राज, राज, वाजिद, वाहिद, कल, हल, दान, शान, शहर, नहर। ठीक है, कौन कौन सी मिसालें हैं? राज, राज, वाजिद, वाहिद, कल, हल, दान, शान, शहर, नहर। तो ये मिसालें आपने समझना है बच्चों। अब आपको होमवर्क है
दरसी और दीगर किताबों से इस तरह के अल्फाज का जखेरा करें जिनके एक हुरूफ के तब्दील करने पर लफ्ज के माने बदल गए हों। ऐसे दो दो की जोड़ी आपको तलाश करनी है किताब में से। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा उर्दू का ब्रिज कोर्स का छोटा सा सरगर्मी। अब आपको देखिए हमारे ब्रिज कोर्स में कौन कौन से मजमून का ब्रिज कोर्स आ चुका है। उर्दू का आ गया है, उसके बाद समाजी उलूम का ब्रिज कोर्स भी आ गया है, और साथ ही साथ अंग्रेजी का आ चुका है, और अंग्रेजी के बाद रियाजी का, मैथमेटिक्स का भी ब्रिज कोर्स का पीडीएफ आ चुका है, और साइंस भी आ चुका है। तो ये 5 आपके ब्रिज कोर्स आ चुके हैं। अब इसमें सिर्फ दो दो बच गए हैं, एक है हिंदी और एक मराठी। हिंदी और मराठी का अभी नहीं आया है, जब आएगा तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, सेपरेटली हम पढ़ेंगे। अब हम फिलहाल उर्दू और समाजी उलूम पढ़ रहे हैं, उसके बाद रियाजी और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। अब कल से हमको साइंस भी स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो साइंस के लिए देखेंगे, कोई वक्त निकालेंगे और हमारी क्लास कब रखेंगे वो तय करके हम क्लास रखेंगे साइंस के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सारे मजमून हमको 14 अगस्त तक ही कंप्लीट कर देना है, और 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमको अगस्त के महीने तक ये खत्म करना है। चलिए अब बच्चों समाजी उलूम की तरफ आते हैं। समाजी उलूम में हमें देखिए जमात शुम समाजी उलूम मजमून, और आज का 9वां दिन है समाजी उलूम का। सबक का नाम है जमीन और जानदारों की दुनिया। हमारी किताब 5वीं जमात की माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की किताब का सबक नंबर 2, जमीन और, एक मिनट, जमीन और जानदारों की दुनिया, जमीन और जानदारों की दुनिया। चलिए देखो, अब ये आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको आपके जवाबात देना है। कुछ आओ कुछ बातें याद करें। अब सवाल नंबर 1 है, जमीन को रोशनी और गर्मी किस से हासिल होती है? जवाब देंगे। सूरज। सूरज। सूरज से। वेरी गुड। जमीन को रोशनी और गर्मी सूरज से हासिल होती है। दूसरा सवाल है, आपको अमल तनफ्फुस के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अमल तनफ्फुस, हवा। कौन, हवा में कौन सी गैस? हवा। ऑक्सीजन। 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 ओके, देखो अमले तनफ्फुस का मतलब होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो भी जिंदा इंसान है, जो भी जिंदा होता है, मतलब जिसमें जान होती है, वो क्या करता है, अम्ल तनफ्फुस करता है। अम्ल तनफ्फुस का मतलब जिस्म में ऑक्सीजन लेता है और जिस्म से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करता है ना, सांस के जरिए, नाक के जरिए। नाक के जरिए हम सांस लेते हैं, और हमारे जिस्म से बाहर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, हमारे जिस्म से बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और तो इंसान को क्या, अम्ल तनफ्फुस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है ना। और हम ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं नाक के जरिए, और फिर और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। हमारे मुंह से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है हमेशा 24 घंटे। जब तक हम सांस लेते हैं तब तक ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज होगी। उसे हम अम्ल तनफ्फुस कहते हैं, है ना, अम्ल तनफ्फुस कहते हैं। तो अम्ल तनफ्फुस के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की सख्त जरूरत होती है। अब देखो, आप इस जरूरत को किस तरह पूरा करते हैं? ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ ऑक्सीजन, पौधे से।
ऑक्सीजन पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे, शाबाश, वेरी गुड, पेड़ पौधे से। ओके। ऑक्सीजन हमें बच्चों पेड़ और पौधे से हासिल होता है। तो ये पेड़ पौधे हमें कहाँ मिलते हैं? माहौल में हमें ये पेड़ पौधे, कुदरत में ये पेड़ पौधे मौजूद हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे इस सबक को समझने के लिए, दरख्त, वेरी गुड, इस सबक को समझने के लिए एक हम वीडियो देखेंगे। वीडियो में एक मिनट, अब आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ना बच्चों, उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? और ध्यान से देखकर आपको नजर आ रहा है? नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है, एक मिनट। चलिए बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जिसमें हम कौन से सबक के बारे में देख रहे हैं? जमीन और जानदारों की दुनिया। हमारी जमीन और जमीन पर मौजूद जानदार कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। जमात पंजुम, मजमून माहौल का मुतालिया, हिस्सा अव्वल, सबक नंबर 3, जमीन और जानदारों की दुनिया। बच्चों बताइए तो भला, हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? पानी हमें तालाब, नदियाँ और कुएं से हासिल होता है। अब बताइए कि हमारे घर किसके सहारे से बने हुए हैं? हमारे घर जमीन के, पत्थरों के और मिट्टी के सहारे से बने हुए हैं। तनफ्फुस के लिए हमें किस शय की ज़रूरत है और ज़रूरत हम किस तरह पूरी करते हैं? तनफ्फुस के लिए हमें हवा की यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत हम माहौल से ऑक्सीजन हासिल करके पूरी करते हैं। ज़मीन को हरारत और रोशनी किसके ज़रिए हासिल होती है? ज़मीन को हरारत और रोशनी सूरज से मिलती है। तो बच्चों, ज़मीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की और कुछ हिस्से में पानी पाया जाता है। ज़मीन के अतराफ हवा का गिलाफ है। ज़मीन पर पानी और हवा में जानदार पाए जाते हैं। सूरज की वजह से ज़मीन पर कई कुदरती तब्दीलियां होती रहती हैं। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार बितरतीब हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। हयाती कुर्रा दूसरे तीनों कुर्रों में नजर आता है। हिजरी कुर्रा, जमीन का बैरूनी गिलाफ सख्त है, वो मिट्टी और चट्टानों का बना हुआ है। हम जब पहाड़ी इलाके से गुजरते हैं तो हमें जमीन की तह नजर आती है। कहीं जमीन पर वसी सब्ज़ेज़ार नजर आता है तो कहीं खुश्क जमीन पर रेत ही रेत होती है। कहीं जमीन फसलों से तो कहीं दरख्तों से ढकी होती है।
कुछ जगहों पर दरख्तों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक गई हुई नजर आती है, तो कुछ मकामात पर दरख्तों की जड़ों से तड़की हुई चट्टानें नजर आती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ों की ढलवानें नजर आती है, कहीं चट्टानों की ऊंची ऊंची टेकरियां नजर आती हैं। जमीन पर यह तय कुर्रे हजर का हिस्सा है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि जमीन क्या होती है। जमीन हर जगह पर एक जैसी नहीं है। सब लोग ध्यान देंगे इधर, सब ध्यान से सुनो। जमीन कैसी है हमारी बच्चों, हर जगह कैसी है, एक जैसी नहीं है। तो देखो, कहीं पर पानी है, यहाँ पर पानी है, तो कहीं पर क्या है, खुश्की है। कहीं पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो कहीं पर जंगल हैं, है ना। तो ये जमीन और उन जंगलात में अलग अलग नबातात पाए जाते हैं और जानदार भी पाए जाते हैं। अब जो जमीन होती है, ये जमीन के अतराफ में क्या, जब जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं, जमीन से ऊपर जाते हैं यानी आसमान की तरफ जाते हैं, तो क्या होती है, हवा का दबाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है, हवा हल्की होती जाती है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। अभी ध्यान से देखो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो, इसमें सब मालूमात दी गई है। जमीन का बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इस पानी के नीचे भी हिजरी कुर्रा होता है। जमीन का बैरूनी सख्त गिलाफ और इसके नीचे की तय का कुछ हिस्सा मिलकर कुर्रे हजर बनाते हैं। जमीन का तकरीबन 1/3 हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है। खुश्की के मुसलसल वसी हिस्से को बर्रे आजम कहते हैं। खुश्की का तमाम हिस्सा मिला हुआ नहीं है, बल्कि ये 7 बर्रे आजमों में बटा हुआ है, जो इस तरह हैं: एशिया, बर्रे आजम एशिया, बर्रे आजम यूरोप, बर्रे आजम अफ्रीका, बर्रे आजम शुमाली अमरीका, बर्रे आजम जुनूबी अमरीका, बर्रे आजम अंटार्कटिका और बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा बर्रे आजम है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा बर्रे आजम है। जमीन हर जगह हमवार और यकसा ऊंचाई की नहीं होती। इसके नशे व फराज की वजह से इसकी मखसूस शक्लें बन जाती हैं। इन्हें जमीन की शक्लें कहते हैं। मैदान, टेकरी, पहाड़ वगैरह जमीन की शक्लें हैं। आप दर्ज वाला तस्वीर में देख सकते हैं। कुर्रे आब जमीन की सतह का तकरीबन 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें से बड़ी मिकदार में पानी बहरे आजमों में है। इनका पानी खारा होता है। बहरे ओकेयानूस, बहरुल काइल, बहरे आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी, इस तरह ये 5 बहरे आजम हैं। तो देखो बच्चों, आपने सुना कि बड़े बर्रे आजम कितने हैं, खुश्की वाले इलाके 7 बर्रे आजम है। जितने रहने के लायक जमीन है, उस जमीन के 7 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है बर्रे आजम एशिया, दूसरा एरिया का नाम है यूरोप, तीसरे बर्रे आजम का नाम है अफ्रीका, और चौथे का है शुमाली अमेरिका, पांचवा है जनूबी अमेरिका, छठा है अंटार्कटिका और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 खुश्की के बड़े हिस्से। खुश्की का मतलब बच्चों जहां पर पानी नहीं है, तो इसे हम बर्रे आजम कहते हैं। बर्रे आजम यानी खुश्की का इलाका, और बहरे आजम यानी समंदर का इलाका। तो 5 बड़े बड़े समंदर हैं। एक है बहरुल काहिल वाला समंदर, एक है बहरे ओकेयानूस, बहरे आर्कटिक, बहरे हिंद और बहरे जुनूबी। ये 5 सबसे बड़े समंदर हैं और 7 ये खुश्की के इलाके हैं। 7 बर्रे आजम और 5 बहरे आजम, ये याद रखना। बहरे आजम का मतलब पानी के बड़े हिस्से जो कि समंदर है,
और बर्र-ए-आज़म यानी बर्र-ए-आज़म एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और शुमाली अमेरिका। ये आपने बच्चों याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। बहरे आज़म और जमीन की दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। साहिल पर मुख्तलिफ आबी शक्लें तैयार होती हैं, मसलन बहर, बहीरा, खलीज, खाड़ी, आबनाए वगैरह। ये बहरे आज़म के हिस्से हैं। जमीन पर बहने वाला पानी। जमीन के खुश्क हिस्से पर पानी बहता है। ये पानी खारा नहीं बल्कि मीठा होता है। इन्हें चश्मे, नाले, नदी कहते हैं। इन आबी शक्लों में सबसे छोटी आबी शक्ल चश्मे और सबसे बड़ी आबी शक्ल नदी कहलाती है। चश्मे, नाले मिलकर माविन नदियाँ और नदियाँ बनाते हैं। किसी जगह नदी का पानी कुदरती तौर पर बुलंदी से नीचे गिरता है, वहाँ आबशार बनता है। नदियाँ आखिर में समंदर से जा मिलती है। झील। जमीन के किसी नशेबी इलाके में कुदरती तौर पर पानी जमा होकर बनने वाले बड़े जखीरे को झील कहते हैं। छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। पानी बर्फ की शक्ल में। सर्द इलाकों में बादल में मौजूद पानी के कतरे जमकर बर्फ के जर्रात तैयार होते हैं। ऐसे इलाकों में गाले की शक्ल में बर्फ गिरती है। बर्फ के जर्रात की तहें जमीन पर एक जमने से वो बर्फ में तब्दील हो जाती है। बर्फ की ऐसी तहें एक पर एक जमने से इनकी जसामत बहुत बढ़ जाती है। वो तहें जमीन की ढलवान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे सरकती रहती है। इन्हें ग्लेशियर कहते हैं। समंदर में तैरने वाली बर्फ की सीलें बहुत बड़ी होती हैं। इन्हें बर्फानी तोदे कहते हैं। ज़ेरे जमीन पानी। जमीन। देखो बच्चों, जमीन पर देखो, मैंने आपको अब बताया कि पानी का कितना हिस्सा है अपना, 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। ये जमीन है ना, तो जमीन पे कितना बहुत ज्यादा हिस्सा पानी का है। लेकिन वो पानी कैसा है, समंदर का पानी है, जो कि हम उसे पी नहीं सकते, वो खारा पानी होता है। समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उस पानी को हम पी नहीं सकते। तो मीठा पानी जो पीने का पानी होता है वो कहाँ से हासिल होता है, हमें नहर से हासिल होता है, तालाब से हासिल होता है, छोटे होते हैं तालाब, और झीलों से हासिल होता है। मीठा पानी नहर से, तालाब से, झील से और कुएं से हासिल होता है ना। तो ये पानी पीने के लायक होता है। लेकिन समंदर का जो पानी होता है वो हमारे पीने के लायक नहीं होता, हम उसे पी नहीं सकते। अब कुछ पानी कहाँ पर होता है, जमीन के अंदर मौजूद होता है। जो पानी, ये देखो यहाँ पर ऐसे नालियां नजर आ रही है जमीन के अंदर, इसे क्या कहते हैं, जेर जमीन पानी, यानी जमीन के अंदर का पानी कहते हैं। अब इस पानी को कैसे निकालते हैं, इस पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं या फिर कुआं खोदते हैं। ये कुआं खोद देंगे, ऐसे बड़ा कुआं खोद देंगे तो ये वाला पानी कहाँ जमा हो जाएगा, कुएं में जमा हो जाएगा और हम मीठा पानी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब ये जो आप ये मोबाइल में तस्वीर दिख रही है, ये क्या चीज है, मैं जिस पर लाल लाइन बना रहा हूँ, ये क्या है, ये पानी। खारा पानी। खारा पानी नहीं, ये कौन सा, ये जमीन के अंदर का पानी है ये। हाँ, ये जमीन, ये जमीन की सतह है और ये जमीन के अंदर वाला पानी है, जिसे क्या कहते हैं, जेरे जमीन पानी। शाबाश। ये पानी है ना,
जमीन के अंदर है बच्चों। तेरे जमीन पानी, मतलब जमीन के अंदर का पानी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस ये पानी के अंदर क्या होती है, नालियां होती है। हमारी जमीन के अंदर नालियां होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। जब हम बोर की मशीन आती है तो बोर ऐसे इसमें जमीन के अंदर बोर लेते हैं ना, बोर की मशीन जमीन में ऐसा अंदर जाती जाती है। जब ये नाली तक पहुंच जाती है तो ये बोर से पानी बाहर आ जाता है और हम उसे पानी को बाहर खींच के इस्तेमाल करते हैं। जेर जमीन पानी का इस्तेमाल इंसान करता है। अब आगे देखो। पर पाए जाने वाले पानी के जखायर के अलावा जमीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफी जखीरा होता है। इसे जेर जमीन पानी कहते हैं। ये जेर जमीन पानी कुएं, बोरवेल वगैरह के जरिए पंप करके इस्तेमाल किया जाता है। कई झीलों और कुओं को जेर जमीन झरनों की वजह से पानी हासिल होता है। जमीन की सतह पर पाए जाने वाले पानी और बर्फ, जेर जमीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं। इस सबक के अगले हिस्से की मालूमात हम अगले तो देखा बच्चों आपने कि हमने कौन कौन सी चीजों का मुताला किया। 5 मिनट का वक्त रह गया है। अब हम हमारी पीडीएफ की तरफ आते हैं। पीडीएफ में वही दिया गया है जो हमने वीडियो में पढ़ा, ठीक है। देखिए अब वो क्या कह रहा है पीडीएफ में कि जमीन के अतराफ क्या होता है, अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ये जमीन है, जमीन के अतराफ यानी कि जमीन के ऊपर है ना। जैसे हम आसमान की तरफ देखेंगे तो ये जमीन के ऊपर क्या रहती है, हवा रहती है ना, हवा। तो उसे क्या कहते हैं, कुर्रे हवा कहते हैं। और कुर्रे हवा में परिंदे रहते हैं, है ना, और दूसरे जानदार रहते हैं। परिंदे वगैरह कहाँ रहते हैं, कुर्रे आब में रहते हैं। उसके बाद जमीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं हवा क्या होती है, हल्की होती है। अब हम जमीन, यहाँ पर हम खड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, हल्की होती है। हवा हल्की होती है, ऊपर हवा हल्की होती जाती है। और जमीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तहें या कुर्रे हैं, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे खायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयोनी और कुर्रे बैरूनी। तो दर्ज झैल शक्ल का मुशाहिदा करते हुए कुर्रे हवा की तह के बारे में समझेंगे। देखो जमीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक जो तह होती है उसे कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं, ऊपर जाएंगे 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 13 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। तो उस जमीन से 13 किलोमीटर का जो फासला होता है ऊपर, उसे क्या करते हैं, कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। फिर इस तह को हवा में कई तब्दीलियां होती हैं। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा में होते हैं। तो इस 13 किलोमीटर के फासले पर जमीन से ऊपर 13 किलोमीटर के फासले पर क्या होते हैं, आबी बुखारात भी होते हैं। पानी के जर्रात भी कहाँ पर, हवा में मौजूद होते हैं। अब सतह जमीन से अगर हम और ऊपर जाएंगे, 13 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे, यानी 50 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएंगे, 50 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, कुर्रे खायमा कहते हैं। और कुर्रे खायमा के ऊपर क्या होता है, कुर्रे खायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। अब देखो समझो ओजोन गैस क्या होती है बच्चों। ओजोन गैस बहुत अहम होती है। ये जमीन है, हाँ समझ लो, ध्यान से समझो, बार बार मैं शक्ल बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम खड़े हैं, हाँ। अब जमीन से ऊपर हम जाते हैं 13 किलोमीटर तक। यहाँ तक हवा कैसी होती है, अच्छी होती है, जिसमें आबी बुखारात होते हैं, आबी बुखारात भी होते हैं। अब यहाँ से और ऊपर हम 50 किलोमीटर तक चले जाएंगे, है ना, 50 किलोमीटर, हाँ KM, 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रहती है जमीन के अतराफ में ओजोन गैस। कौन सी गैस रहती है, ओजोन गैस का काम क्या होता है, जो सूरज की खतरनाक रोशनी होती है तो ये रोशनी को क्या करती है, वो कम कर देती है। सूरज की जो रोशनी आती है डायरेक्ट हम पर नहीं आती, बल्कि ये ओजोन गैस की तह होती है जमीन के अतराफ में। तो ये ओजोन से गुजरती है और फिर हम तक
सूरज की रोशनी पहुंचती है। तो ये ओजोन की गैस क्या करती है, हमारी हिफाजत करती है। सूरज की डायरेक्ट रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, बल्कि ये फिल्टर होके आ जाती है और थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ये ओजोन की गैस नहीं होती तो सूरज की रोशनी से तमाम जानदार क्या हो जाते थे, जल जाते थे। अगर अल्लाह ताला ये ओजोन गैस की तह अगर नहीं देता था। ओजोन गैस की तह कहाँ पर है, जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस है। इस तरह जमीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत ओजोन गैस की मदद से होती है। अब आपको ये सवालात व्हाट्सएप पे भेजेंगे, इसके जवाबात आप तलाश करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। अगर मीटिंग खत्म हो जाएंगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ, क्या क्या पढ़ा बोलो। मैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, यस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बारे में, देखो, हाँ पेड़ पौधों के बारे में यस, ऑक्सीजन, और पानी पेड़ पानी पौधे के बारे में ऑक्सीजन, पानी के बारे में, और पानी के बारे में। हाँ, इंसान को पानी कहाँ से हासिल होता है ना, खारा पानी कहाँ मिलता है, पानी के बारे में, जमीन के नीचे, जमीन के नीचे मिलता है सर, मीठा पानी कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर मीठा पानी, तालाब में, तालाब में, नहर में। में। समंदर का पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं